कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को महसूस करने के लिए होते हैं। आज का सफर हमें लेके जा रहा है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसे माँ सुरकंडा देवी के पवित्र धाम की ओर। तो चलिए माँ का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत यात्रा को। हमारी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश से। यहाँ से माँ सुरकंडा देवी का धाम लगभग 80 किलोमीटर दूर है, चाहे आप बाइक से जाए या फिर बस से। जैसे जैसे ऋषिकेश पीछे छूटता जाता है, वैसे वैसे पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ती चली जाती है। घुमावदार सड़कें, ठंडी हवाएं और हर मोड़ पर बदलते नजारे। ऐसा लगता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही सफर आपको अपना दीवाना बना देता है। ऋषिकेश से करीब 15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम नरेंद्र नगर पहुंचे। यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत था कि मैंने अपनी बाइक यहीं रोक दी। ऊंचाई से नीचे बसा ऋषिकेश शहर काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। कुछ पल इस नज़ारे को कैमरे में कैद करने के बाद हम फिर से आगे बढ़े। रास्ते में हिंडोला खाल पहुंचे, जहां हमने एक छोटी सी चाय ब्रेक ली। यहीं से मां कुंजापुरी का रास्ता भी जाता है। यह भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। अगर आपके पास समय है तो मां कुंजापुरी के दर्शन जरूर करें। हिंडोला खाल से आगे बढ़ते हुए हम चंबा पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही एक ऊंची जगह से पूरे चंबा शहर का नजारा देखने को मिला। चारों तरफ फैले पहाड़ और उसकी गोद में बसा चंबा बेहद खूबसूरत लग रहा था। कुछ पल इस नज़ारे का आनंद लिया, कुछ यादें को कैमरे में कैद की और फिर मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। चंबा से आगे बढ़ने के बाद माता सुरकंडा देवी का धाम अब ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर रह गई थी। मंजिल अब करीब थी, इसलिए उत्साह भी पहले से ज्यादा बढ़ गया था। अगर आप भी माता सुरकंडा देवी आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है। कोशिश कीजिए कि बाइक या स्कूटी ले आइए, वरना आप ऋषिकेश से भी रेंट पर ले सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते का असली मजा रोड ट्रिप में ही है। घुमावदार सड़कें, ठंडी हवाएं, हर मोड़ पर बदलते नज़ारे और रास्ते में मिलने वाले शानदार व्यू पॉइंट, ये सफर खुद में एक यादगार अनुभव बन जाता है। इसलिए जल्दबाजी न करें, जगह जगह रुके, नज़ारों का आनंद लें, कुछ तस्वीरें क्लिक करें और खूबसूरत सफर को खुलकर जिए। आगे बढ़ते हुए हम कानाताल पहुंच गए। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आकर आप जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, स्काई वॉक, रॉक क्लाइंबिंग और कैंपिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो यह एक्टिविटी जरूर करें और यहाँ पर आप जंगल सफारी यात्रा भी कर सकते हैं। चंबा से लेकर कानाताल तक के रास्ते में आपको कई होम स्टे, होटल और कैंपिंग साइट्स मिल जाएगी। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ एक रात रुककर पहाड़ की शांत वादियों, ठंडी हवाओं और खूबसूरत नज़ारों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। माता सुरकंडा देवी की इस यात्रा में हम कई जगहों पर रुके, क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत था कि हर थोड़ी दूर पर रुकने का मन कर जाता था। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी प्राइवेट व्हीकल से आए। इससे आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे रुक सकते हैं, इस शानदार नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और कुछ यादगार तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं। कानाताल से कद्दू खाल की ओर बढ़ते हुए रास्ते में हमें चीड़ के पेड़ देखने को मिले। पहली बार मैंने इतने करीब से चीड़ के पेड़ और उसके नीचे गिरे पाइन को देखे। पहाड़ों की पहचान माने जाने वाले ये जंगल इस पूरे रास्ते की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। कुछ पल यहाँ रुककर हमने इन नज़ारों को कैमरे में कैद किया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ा दी। मंदिर से करीब 400 मीटर पहले ही हमें अच्छी खासी ट्रैफिक देखने को मिली। वीकेंड होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा थी। कुछ देर धीरे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार तक पार्किंग तक पहुंच गए। बस अब इंतजार था मां सुरकंडा देवी के दर्शन का। हमने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की और यहीं से प्रसाद लेकर मां सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। अगर आप चाहे तो प्रसाद यहीं से ले सकते हैं या फिर चढ़ाई के दौरान रास्ते में भी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से प्रसाद खरीद सकते हैं। जैसे ही हमने माता सुरकंडा देवी की चढ़ाई शुरू की, करीब 5 मिनट के बाद रोपवे का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु रोपवे से जाने के लिए लंबी लाइन में खड़े थे। अगर आप चाहे तो रोपवे का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन मैंने पैदल चढ़ाई करने का फैसला किया, क्योंकि पहाड़ों के बीच पैदल चलने का एक अलग ही अनुभव है। रास्ते में आपको वॉशरूम की भी सुविधाएं मिल जाएगी, इसलिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। रास्ते में जगह जगह ऐसे मैसेज भी देखने को मिले जो हमें प्राकृतिक और इन पवित्र पर्वतों का सम्मान करना सिखाते हैं। इन पर्वतों में देवता बसते हैं, इन्हें स्वच्छ बनाए रखें। इसलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ कहीं भी कूड़ा ना फैलाए और इस खूबसूरत वातावरण को साफ रखें। रास्ते में आपको चढ़ाई के दौरान साधु संत भी देखने को मिलेंगे। अगर आप पैदल चढ़ाई कर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे रास्ते में आपको पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।
साथ ही कई छोटी छोटी दुकान पर चाय, नाश्ता और खाने पीने का सामान भी आसानी से मिल जाता है। कद्दू खाल से माँ सुरकंडा देवी तक की पैदल चढ़ाई लगभग 2 किलोमीटर की है। दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, इसलिए आराम आराम से चलते हुए आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। चढ़ाई के दौरान एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। रास्ते में कुछ जगह पर कूड़ा कचरा भी देखने को मिला, जिसे देखकर सच में अच्छा नहीं लगा। जबकि जगह जगह पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ गंदगी ना फैलाए। यह पर्वत सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि हमारी आस्था है और प्राकृतिक की अमूल्य धरोहर है। इसलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है, जब भी आप यहाँ आए कृपया कूड़ा इधर उधर न फेंके। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक या कचरा हो तो उसे डस्टबिन में ही डालें। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत प्राकृतिक और इस पवित्र धाम को हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। रास्ते में आपको कुछ शॉर्टकट रास्ते भी दिखाई देंगे, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मेन रास्ते से ही जाएं। अगर आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग का अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और आपका शरीर पूरी तरीके से फिट है, तब भी ऐसे रास्तों पर बहुत सावधानी से जाएं। खासकर जब आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं, तब शॉर्टकट वाले रास्ते का उपयोग ना करें। यहाँ से रोपवे का नज़ारा बेहद शानदार दिखाई देता है। ऊपर नीचे आती जाती रोपवे की ट्रालियां इस खूबसूरत दृश्य को और भी आकर्षक बना देती हैं। वहीं नीचे आप कद्दू खाल का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं, जो कि इस ऊंचाई से और भी मनमोहक लगता है। रास्ते में आपको इस तरह के छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। सच में लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी मचा रखी है। मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर बहुत गंदगी है, लेकिन मैं चढ़ाई पर जैसे और ऊपर की तरफ चढ़ा तो मुझे और भी ज्यादा गंदगी देखने को मिली। अगर आप कोई भी खाने पीने के सामान अपने साथ लेकर आते हैं तो उसे अपने साथ लेकर ही जाए। मैंने चढ़ाई के दौरान काफी शॉर्टकट रास्तों का भी यूज किया, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये रिस्क ना ले, क्योंकि कहीं पर भी पैर फिसल सकता है और आप नीचे की तरफ गिर सकते हैं। मुझे हैबिट है, इसलिए मैं शॉर्टकट रास्तों का यूज कर लेता हूँ। अगर चढ़ाई के दौरान आपको थकान महसूस हो तो कुछ देर रुककर प्राकृतिक की गोद में आराम जरूर करें। यहाँ की ताजी हवा, शांत वातावरण और चारों ओर फैले पहाड़ कुछ ही मिनटों में शरीर की थकान और मन की बेचैनी दोनों को कम कर देते हैं। चढ़ाई के दौरान रास्ते में पत्थरों से बनी ऐसी छोटी छोटी आकृतियां भी देखने को मिली। इन्हें देखकर ऐसा लगा कि हर यात्री यहाँ आकर अपनी यात्रा की एक छोटी सी याद छोड़कर जाता है। पहाड़ों की यही छोटी छोटी बातें इस सफर को और भी खास बना देती है। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हम माँ सुरकंडा देवी के पवित्र धाम पहुंच गए। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले यहाँ जूते चप्पल रखने की अच्छी सुविधा दी गई थी। साथ ही हाथ पैर धोने के लिए साफ पानी की सुविधा भी उपलब्ध थी, ताकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ माँ के दरबार में प्रवेश कर सके। जैसे ही हमने माता सुरकंडा देवी के दरबार में प्रवेश किया, देखा कि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा थी। दर्शन के लिए अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी। जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार माँ के दर्शन के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके थे। हम भी माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। भीड़ काफी ज्यादा थी, इसलिए हम अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। धूप तो काफी अच्छी खासी थी, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवाओं की वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब इंतजार था कि कब हमारी बारी आए और माता रानी के दर्शन कर सके। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ। मैं आपको अंदर का सीन नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो फाइनली माता रानी के दर्शन कर चुके हैं। सच कहूं तो दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही सुकून और शांति महसूस हुई। अगर आप भी यहाँ आए तो माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा, हनुमान जी और शिव जी के दर्शन जरूर करें। अगर आप अपने साथ नारियल लेके आए हैं तो यहाँ पर छिलवा सकते हैं, या फिर खुद ही छील सकते हैं और नारियल के पानी को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप माता सुरकंडा देवी का सुंदर मंदिर, और इसी के साथ में आप श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। काफी भारी मात्रा में यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। माँ सुरकंडा देवी का पवित्र मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह माँ के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 अंग अलग हुए थे। मान्यताओं के अनुसार माता सती का सिर इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए यह पवित्र धाम मां सुरकंडा देवी शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। दर्शन के बाद यहाँ से पहाड़ों का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला, लेकिन आज अचानक से मौसम बदल गया, आसमान में बादल छा गए और इसलिए हमें क्लियर व्यू देखने को नहीं मिला। इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त होती है। अगर आप मां सुरकंडा देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर धनोल्टी इको पार्क है, तो वहां जाकर जरूर घूमिए। पहाड़ों के बीच बसा यह खूबसूरत पार्क आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। अब मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 2 में, जहां मैं आपको धनोल्टी इको पार्क लेकर जाऊंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।